हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपया हो। देखिए 600 रुपये का कितने समय का, तो 4 वर्ष का आर नहीं दिया हुआ है, साधारण ब्याज और प्लस दूसरा जो है वो भी कह रहा है 600 रुपये का ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दोनों का ब्याज सेम है, दिया नहीं है यहाँ पे ब्याज, इज इक्वल टू 180 रुपया है। तो अब इसको देखेंगे तो दोनों का 0 से 0 काट सकते हैं, यहाँ पे भी 0 से 0 काट सकते हैं। 6 चौको 24 आर हो जाएगा, 24 आर और प्लस यहाँ पे 2 आर हो जाएगा, 2 आर इज इक्वल टू 180। ये 6 दूनी 12 आर होगा, सॉरी, तो 12 और 24 36 आर इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब देखिए r इज इक्वल टू आप निकालेंगे अगर में तो कितना आ जाएगा, तो 180 में 36 से डिवाइड कर दीजिए। 36 से डिवाइड करेंगे कितने बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। 36 बचे 180 होता है। तो r आपको कितना मिल गया, तो r इज इक्वल टू आपको मिल गया 5%। तो ऑप्शन होगा सी। तो सी पे आप सिंपली टिक लगा देंगे। दोस्तों अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्या करना है, एक और दूसरे मेथड से लगाना है, ट्रिक से लगाना है, तो कैसे निकालेंगे। 600 रुपया है, ये भी 600 रुपया है, 4 दूनी 6 वर्ष है, तो सीधे सीधे करेंगे 600 मल्टीप्लाई 4 दूनी 6 वर्ष मल्टीप्लाई r बाई 100 इज इक्वल टू कितना रुपया है, तो 180 रुपया। 1020 1020 छछा के 36 r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180/36 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक के द्वारा भी इस क्वेश्चन को ऐसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन कहा गया है, राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः इतना है, यदि लाभांश इतना है तो कमल का लाभांश क्या होगा। तो सबसे पहले अनुपात दिया है, तो अनुपात का योग देख लेंगे। अनुपात का योग कितना आ रहा है, अनुपात का योग, तो ये आ जाएगा 3:4:7 दिया हुआ है। सबको जोड़ेंगे 4 3 7 7 14 आ गया। अब किसका, तो कमल का पूछ रहा है ना, कमल लास्ट में है ना, तो लिखेंगे कमल का भाग, सीधे सीधे एकदम ट्रिक से। कमल का भाग कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो देखिए कमल कहाँ पे है, राम, उसके बाद श्याम, उसके बाद कमल, तो राम श्याम कमल 7 भाग होगा उसका 7 बाई 14 और मल्टीप्लाई। कुल लाभांश कितना है, तो 2100 है, तो 2 1 0 0 0 7 दूनी 14 और 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 2 2 5 10 1 0 2 0। तो यही लाभांश है, यानी कमल का भाग कितना है 10500। तो 10500 यानी कि ऑप्शन संख्या जो है डी आपका सही है। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है एक आयत जिसकी भुजाएं 8 सेमी और 6 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण पर एक वृत्त बना है। जैसे ये है आपका, ये इस तरह से बना लीजिए, ये 8 सेमी और 6 सेमी का है, ये 8 है और ये 6 है। इसके विकर्ण तो आप जानते ही हैं, इसके विकर्ण पर क्या बना है, एक वृत्त बना है, इस तरह से बना है, ऐसे बना है वृत्त। तो अब कह रहा है कि इस 8 सेमी 6 सेमी, तो जब ये 8 है ये 6 है, तो पाइथागोरस का प्रमेय निकाल लगाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। सिंपली आप जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगाया जाता है। दोनों इस भुजाओं का वर्गों का योग जो होता है वो इसके वर्ग के इक्वल होता है। उसके बाद लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको लगा लिए तो अब आपको मालूम चल गया कि इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा 5 इधर 5 इधर, तो ये 5 ही ना होगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये 5 हो गया, तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, तो सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² माइनस इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये अंदर जो ये बना हुआ है आपका रेक्टेंगल, तो इसका होगा l इंटू बी। पाई 22/7 होता है इसका वैल्यू, 22/7। आर का वैल्यू तो आपको 5 मालूम है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस यल 8 है और बी 6 है। तो सिंपली आपको ऐसे ही क्वेश्चन को लगाते जाना है। तो अब देखेंगे अगर मैं, तो ये हो जाएगा आपका 22/5 और मल्टीप्लाई 25 और माइनस 8 छके 48 लिख सकते हैं, ये 7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55 हो जाएगा ये आपका, और 22 7 और माइनस 48/1 हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे अगर मैं, देखिए 7 एलसीएम ले लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 550 और माइनस 7 बटे 56, 5 7 चौको 28 और 5
33 इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए। 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1 और ये 5 में से 3 गया 2, अब आई 7। इसको काट दीजिए तो ये कितनी बार में कटेगा? 7 त्रिके 21, जीरो बढ़ा के पॉइंट ले लीजिए। 7 सते 49, 7 पचे 35, फिर 5 बचा, फिर 7 सते 49, 7 सते 49, अप्रॉक्स इतना आएगा, यानी कि 30.57 आएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 30.6 लिख सकते हैं। तो 30.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। कह रहे कि वृत्त बना है, आयत को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 30.6 होगा। 30.6 यानी कि ऑप्शन संख्या ए आपका सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं आपको क्वेश्चन समझ में आया है, अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर अगर मैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।